प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने के मामले में कोर्ट द्वारा 25,000 रुपए जुर्माना लगाए जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े हैं। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर पीएम की डिग्री को लेकर निशाना साधा। वहीं भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर इधर उधर एक दिन कुछ पलटवार फैसले। करते हुए कहा कि केजरीवाल पूरी तरह विक्षिप्त हो गए हैं। सुनिए क्या कहा अरविंद सबको केजरीवाल ने। नमस्कार। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, अपने घर की हालात की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेज़ी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भारत तेज़ी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है, उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं, तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के पढ़े लिखे होने के अपने तर्क भी दिए। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं।
विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर भी बोल डाला। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे? उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में दो ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं, तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी एमबीए क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस वार्ता कर केजरीवाल पर पलटवार किया। उसे मांगने के लिए कोर्ट में जाना, तो ये सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करना ही नहीं। मैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आपके सामने पुनः उसका मेंशन कर रहा हूं। फर्दर, डिस्पाइट द डिग्री इन क्वेश्चन बीइंग पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द petitioner university for all to see, despite this fact being made expressively clear with precision in the pleading before the court, and despite the respondent never disputing the degree in question either during the pendency of these proceedings or even during the final hearing। यानी जब यह प्रक्रिया न्यायालय में चल रही थी, ना आपने कभी उस विषय का संज्ञान लिया, ना कोई आपत्ति दर्ज की, और ना अंतिम निर्णय के समय किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज की। एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैज परसिस्टेड विद द मैटर। दिस इज वन मोर रीजन टू इंपोज कॉस्ट ऑन द पिटीशन। इसका मतलब यह हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने के लिए संवैधानिक उपकरणों को दुरुपयोग करने की दृष्टि से आपने काम किया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अद्भुत पॉलिसी दी थी, एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री। एक नॉर्मल कहावत प्रयोग होता है ना कि फ्री की रेबड़ी, पर यहां सबसे ज्यादा फ्री की रेबड़ी बेवड़ों को मिली थी। एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री। और जब ज्यादा पी लेता है आदमी तो मानसिक संतुलन खो जाता है। मुझे ऐसा लगता है श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया है। वो पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते भी चले जा रहे हैं, निम्नता पे भी आ रहे हैं और कोर्ट से भी फटकार पा रहे हैं। मगर दो चीजें बहुत साफ होती जा रही हैं। जिस ढंग की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भारत की राजनीति में भाषा, शैली, भाव, भंगिमा, मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं। वन होता है द वर्ड्स, द लेटर्स, द एक्सप्रेशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज। ये जिस प्रकार की उन्होंने प्रयोग की है ये निम्नतम स्तर की, यानी मैं कह सकता हूं कि वो नैतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और राजनैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर के ऊपर आ गए हैं। मगर ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं पर ये बहुत चतुर और सयाने हैं। ये बात इसलिए मैं कह सकता हूं, ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येंद्र जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से ताकि निपटेगा दूसरा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।